एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट 90+ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का क्लास 2। इसके पहले की क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं और उनके बारे में हमने डिटेल में जाना था। अगर आपने अभी तक इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पहले उसे देखें, तभी जाके आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हम पढ़ चुके हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, साथ ही साथ हमने देखा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हमने पहली क्लास में पढ़ चुके हैं हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है और क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। साथ ही साथ हमने हेटरोट्रॉपिक भी पढ़ा था कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। तो उसी का हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे होता है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स हैं उसके, जो कि सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक होता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बोला भी था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेते हैं, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेता है और उसको क्या करता है, सॉल्यूबल में तोड़ता है। तो उसे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़े तो वो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो उसमें टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। वो 5 स्टेप क्या होते हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो आप याद रखेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं तो वो अपने न्यूट्रिशन को इन 5 स्टेप्स में पूरा करते हैं। तो देखते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है जब हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपने माउथ में लेते हैं, मुंह में रखना। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सबसे पहले हम लोग खाना कहाँ से शुरू करते हैं? मुंह से खाते हैं। तो उसको जब हम लोग मुंह में रखते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, जब टेकिंग ऑफ सॉलिड फूड विद द हेल्प ऑफ माउथ, क्या करते हैं, सॉलिड फूड मटेरियल को माउथ की हेल्प से जब हम लोग लेते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डाइजेशन का। डाइजेशन क्या होता है? अभी हमने क्या किया इंजेशन में? इंजेशन में हमने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपने माउथ में रखा। ठीक है, क्या किया? अपने माउथ में रखा। अब इसी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को जब हम लोग सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। यहाँ इंजेशन में हमने क्या किया था? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लिया, उसी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को जब हम सिंपल सॉल्यूबल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, साथ ही साथ इंटरसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है। तो इंजेशन, टेकिंग इन ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल, और डाइजेशन जब कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल फूड को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूबल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं तो वो मेरा डाइजेशन कहलाता है। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है क्या? एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, नाम से एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब से ही मेरा एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्ब यानी जब हम लोग, जो हमने यहाँ पे क्या किया था, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में तोड़ लिया, सॉल्यूबल सब्सटेंस में तोड़ लिया था। ठीक है। यही जो सिंपल और सॉल्यूबल सब्सटेंस है वो क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है। वो क्या किया जाता है? वो एब्जॉर्ब किया जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इंजेशन, टेकिंग इन ऑफ फूड मटेरियल, टेकिंग इन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लेना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना, डाइजेशन,
और उस सिंपल फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना सेल्स में, तो वो मेरा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेट करना, यानी ये जो एब्जॉर्ब फूड है जिसको हमने क्या किया था, मतलब जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है वो क्या हो जाता है यहाँ पे अलग अलग प्रोटोप्लाज्म के कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फूड रिजर्व भी बनने का काम यहाँ होता है। हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा था ना कि फोटोसिंथेसिस होने के टाइम पे जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो, मतलब जो फूड रिजर्व होता है वो किसके फॉर्म में होता है, जल्दी बताइए किसके फॉर्म में होता है, हमने बताया था आपको, वो आप मेरे को कमेंट में करके बताएंगे, है ना। और साथ ही साथ एनिमल्स में भी किस फॉर्म में होता है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो वही जो एनर्जी रिजर्व फूड जो होता है, मतलब जो एनर्जी रिजर्व फूड जो रिजर्व करके रखा जाता है वो मेरा एसिमिलेशन में होता है। अब एसिमिलेशन के बाद क्या होता है, ईजेशन। ईजेशन में क्या हो जाता है, जो वेस्ट फूड है, ठीक है, अभी हमने खाना खा लिया, खाना लिया, खाना लेने के बाद उसको सिंपल मटेरियल में तोड़ा, सिंपल मटेरियल के बाद उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है, अलग अलग सेल तक पहुंचाया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एसिमुलेट किया, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट थे उसमें उसको कन्वर्ट किया, साथ ही साथ फूड रिजर्व की तरह भी रखा। अब बाद में क्या बचता है, लास्ट में बचता है हमारा ईजेशन। तो ईजेशन में क्या होता है, थ्रोइंग ऑफ अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट, यानी जो खाना में से जो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल था उसको बॉडी से बाहर निकालना, वो क्या होता है, ईजेशन कहलाता है। तो ये टोटल 5 स्टेप में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा। ठीक है, वो 5 स्टेप कौन कौन से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देख लिया कि 5 स्टेप में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से होगा। तो हम जानते हैं एक मतलब 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है और उसी सेल से क्या होगा, सारा जो भी एक्टिविटीज है उसी सेल से होगा। और वही मल्टी सेल्युलर की जब हम बात करते हैं तो मल्टी सेल्युलर में क्या होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन्स बने होते हैं। तो हम लोग यूनिसेल्युलर के बारे में बात करते हैं। 2 मैंने आपको एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, पहला एमीबा एंड दूसरा पैरामीशियम का। ठीक है, तो एमीबा के बारे में बात करें तो एमीबा जो है वो क्या करता है, अपने खाने को टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसके पास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा कि एमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है, तो एमीबा अपना खाना विद द हेल्प ऑफ टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोसेस, सीडोपोडिया जो होता है टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोसेस होता है, इसी की मदद से जो एमीबा है वो क्या करता है, अपना खाना को ऑब्टेन करता है। दूसरा बोल रहा है कि एमीबा जो है वो जो खाना ऑब्टेन कर रहा है वो किसी भी पॉइंट से ऑब्टेन कर सकता है। जैसे कि ये आपका एमीबा का एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी ले सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक फिक्स पॉइंट हो उसके लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, फिक्स पॉइंट किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। ठीक है, कि पैरामीशियम में फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से वो क्या करता है, खाने को ऑब्टेन करता है। लेकिन भाई जब हम एमीबा के बारे में बात करें तो एमीबा अपना खाना किसी भी पॉइंट से ले सकता है, और वो किसकी मदद से लेता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सीडोपोडिया की मदद से लेता है। ठीक है, तीसरा एक फेगोसाइटोसिस टर्म को आप ध्यान रखिएगा। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, जब एमीबा अपने फूड मटेरियल को ऑब्टेन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। मैंने आपको इंजेक्शन बताया था ना, इंजेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लेना, टेकिंग इन ऑफ सॉलिड पीस ऑफ फूड, उसी को जब एमीबा करता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, वहीं जब हम बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम क्या करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ सीडोपोडिया क्या था, फिंगर लाइक प्रोसेस था, और ये सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो इसी सीलिया की मदद से पैरामीशियम क्या करता है, फूड को ऑब्टेन करता है, और इसके पास क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है फूड को ऑब्टेन करने के लिए।
एमीवा का देखिए क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आपका फूड मटेरियल, तो एमीवा क्या करता है, अपने इस सीडोपोडिया को इसके चारों तरफ बिखरा देता है और फिर धीरे धीरे करके यही क्या कर लेता है, ये इसको ऐसे ऐसे फैलाया, लास्ट में इसी को अंदर कन्वर्ट कर लेता है और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है तो भेज देता है। ठीक है, तो एमीवा सीडोपोडिया की मदद से और पैरामीशियम किसकी मदद से लेगा, सीलिया की मदद से लेगा। एमीवा में कोई भी मतलब फिक्स पॉइंट नहीं होता है, कहीं से भी क्या कर सकता है, इंजेस्ट कर सकता है, खाना ले सकता है, लेकिन पैरामीशियम में फिक्स पॉइंट होता है न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने का। ये तो था हमारा यूनिसेलुलर के बारे में। अब हम क्या देखते हैं, मल्टी सेलुलर के बारे में। मल्टी सेलुलर जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम लोग हो गए है ना, तो आगे हमारे अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, तो मल्टी सेलुलर्स बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसके लिए क्या होता है, एक डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है। न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स में होगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन होगा। ठीक है, तो यही जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक कंटिन्यूअस कैनाल फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअस कैनल का फॉर्मेशन करते हैं जिसको एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। और वो एलिमेंट्री कैनल कहाँ से कहाँ तक होता है, हमारे मुंह से शुरू होकर लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है। तो माउथ से लार्ज इंटेस्टाइन तक जो एक कैनल बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। ठीक है, और ये कौन फॉर्म करता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। कौन फॉर्म करेगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे। तो देखिए शुरुआत मैंने आपको कहाँ बोला, माउथ से होता है। माउथ, चलिए पढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स में भी जो न्यूट्रिशन होगा वो इन 5 स्टेप से ही होगा। ठीक है, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेशन होता है। क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है वो भी क्या करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। होलोजोइक ऑफ न्यूट्रिशन में हमने 3 पार्ट्स थे, कार्निवोरस, हार्बिवोरस और ओमनिवोरस। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ओमनिवोरस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं हम लोग, माउथ से शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनल का सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, माउथ है। एलिमेंट्री कैनल शुरुआत कहाँ से होता है, माउथ से होता है। माउथ क्या होता है, मुंह है ना, एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर है जो कि हमें बोलने के लिए भी ऑल्सो एड इन फोनेशन, फोनेशन यानी स्पीच, बोलने के लिए भी हमें मुंह मदद करता है। मुंह से ही बोलते हैं ना हम लोग, तो हेल्प करता है। माउथ के बाद बात करते हैं, माउथ के बाद जो सेकंड है वो मेरा क्या है, बक्कल और ओरल कैविटी। बक्कल और ओरल कैविटी, ठीक है, मुंह हो गया, मुंह के बाद क्या है, बक्कल और ओरल कैविटी। बक्कल और ओरल कैविटी के बारे में बात करें तो टोटल 4 पार्ट से मिलके बने हैं। कितने पार्ट से, 4 पार्ट बक्कल और ओरल कैविटी के अंदर आती है। वो कौन कौन सी, टंग, टीथ, फिर सलिवरी ग्लैंड और चौथा फर्नेक्स। ये 4 पार्ट्स मिल करके हमारे बक्कल कैविटी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बक्कल कैविटी जिसको हम लोग ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, तो उनमें 4 चीज हम देखेंगे, टंग, टीथ, सलिवरी ग्लैंड और फर्नेक्स। बक्कल और ओरल कैविटी के बारे में बात करें तो मुंह के अंदर जो कि टंग, टीथ, सलिवरी ग्लैंड और फर्नेक्स, ये 4 चीज मिलकर के क्या करती है, बक्कल कैविटी फॉर्म करती हैं। तो ये क्या है, हमारे बॉडी का एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, बॉडी का एंटीरियर पार्ट है और कहाँ से, एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू फर्नेक्स। कहाँ से शुरू होता है, माउथ से लेकर के फर्नेक्स तक शुरू होता है एंड लाइज बिटवीन 2 जॉज, और 2 जॉज के बीच में लाई करता है। 2 जॉज यानी हमारे ये 2 जबड़े ऊपर नीचे जो होता है ना, 2 जॉज के बीच में क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, बक्कल कैविटी में क्या होता है, फूड इज मॉइस्चर, क्रस्ट एंड पार्शियली डाइजेस्टेड, यानी यहाँ पे फूड जो है वो गीला हो जाता है, क्रश करते हैं ना हम दांतों की मदद से, और पार्शियली डाइजेस्ट, आधा डाइजेस्ट भी खाना हमारा बक्कल कैविटी में हो जाता है। तो जो क्रश कर रहे थे वो लोग विद द हेल्प ऑफ टीथ करते हैं। फूड जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर यानी गीला, नमी, उसमें किसकी मदद से आता है, ये सलिवरी ग्लैंड है ना, इसकी मदद से जो फूड है वो क्या होता है, गीला होता है। तो चलिए पढ़ते हैं टंग। टंग हम लोग जानते हैं, टंग बोलने के लिए भी हेल्प करता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, फोनेशन करने में मदद करता है। साथ ही साथ जब जीभ के बारे में बात करें, टंग जो है, टंग रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, है ना, अलग अलग जो टेस्ट हम लोग को दिखते हैं, सोर, बिटर, है ना, स्वीट, ये सारी चीज़ें हमें टंग की मदद से हेल्प होती है। क्योंकि टंग में क्या होता है,
डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बक्कल और ओरल कैविटी का है वो क्या है, टीथ है, ठीक है। टीथ हम लोग देखो बचपन में आते हैं ना दूध वाले दांत जिसको बोलते हैं मिल्क टीथ, और बड़े होते हैं तो क्या हो जाते हैं, उसको हट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो हट के हमारे परमानेंट टीथ आते जाते हैं। तो 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो बचपन में आते हैं उसके बाद वो जब गिर जाते हैं दूध के दांत तो परमानेंट टीथ आ जाते हैं, जैसे बोलते हैं कि हाँ भाई बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग को तो ये बोलते हैं ना चूहा ले गया दांत, चूहा ले गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, वो मिल्क टीथ हट करके परमानेंट टीथ आते हैं। तो टीथ के बारे में जब बात करें तो टीथ 4 तरह के होते हैं। कितने होते हैं, 4 तरह के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 तरह के टीथ आप याद रखोगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर क्या होते हैं, इंसीजर बाइटिंग करने के, किसी चीज को काटने के रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, इंसीजर। इंसीजर टीथ की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बाइट करते हैं। कैनाइन, कैनाइन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को तोड़ते हैं। सबसे आगे के जो दांत होते हैं जिससे हम लोग किसी भी चीज को काटते हैं वो इंसीजर होते हैं, हमारे सबसे आगे के 2 दांत, 4 दांत जो होते हैं। फिर कैनाइन्स होते हैं यहाँ साइड वाले, फिर उसके बाद प्रीमोलर्स होते हैं एंड फिर मोलर्स होते हैं। तो इनके नंबर भी हैं 4 to 4 6। आप क्या याद रखेंगे, 4 to 4 6 को रेशियो में हम लोग करके 21 23 के हिसाब से आप याद कर सकते हैं, 21 23, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग छोटा कर दिए ना, स्मॉल में कन्वर्ट कर दिए 2 1 2 3, तो 21 23 के रेशियो के हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 तरह के टीथ है और इनका जो रेशियो रहेगा वो कैसे रहेगा, 2 1 2 3। 21 23 खाली आप याद रखो कि 21 23 होता है, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, खाली आपको क्या याद रखना है, 21 23, ठीक है। वो 4 तरह के दांत कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर बाइटिंग काटने के काम आएंगे, कैनाइन टीयर करने के काम आते हैं, तोड़ने के, प्रीमोलर और मोलर सब क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ठीक है, ग्राइंड करने पीसने के काम आते हैं। हम लोग खाना को छोटे छोटे एकदम पार्ट में टुकड़े कर देते हैं, चबाते हैं ना हम लोग साइड वाले दांतों से, तो वो ग्राइंड करने के काम आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया टीथ। अब हम लोग बात करते हैं सलीवरी ग्लैंड। सलीवरी ग्लैंड भी क्या होता है, बक्कल कैविटी हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब सलीवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, सलीवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सीक्रेट करेगा। क्या करता है सलीवरी ग्लैंड, सलाइवा को सीक्रेट करता है। और सलाइवा का काम क्या होता है, सलाइवा क्या करता है, जो हमने खाना खाया है उसको मॉइस्चर करने का, उसमें को गीला करने के काम आता है, ठीक है। तो सलीवरी ग्लैंड का काम क्या है, सलीवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा को सीक्रेट करता है। क्या करता है सलीवरी ग्लैंड, सलाइवा सीक्रेट करता है, ठीक है। सलाइवा के बारे में अगर बात करें तो फंक्शन ऑफ सलाइवा का बोलूं तो सलाइवा किस किस से मिलके बना है, किस किस से मिलके बना हुआ है, मुकस, क्या रखेंगे, मुकस, मुकस के बाद लाइसोजाइम, लाइसोजाइम के बाद वाटर, वाटर के बाद एंजाइम पेटलिन। ये 4 चीजों से मिलकर के क्या बनता है, सलाइवा बनता है। सलाइवा किन 4 चीजों से मिलके बना है, मुकस, मुकस के बाद लाइसोजाइम, लाइसोजाइम के बाद वाटर, वाटर के बाद पेटलिन, ठीक है। सलाइवा 4 चीज से मिलके बना है। सलाइवा का काम क्या होता है, पहला जो फंक्शन है सलाइवा का कि ये किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन मेक फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेगा सलाइवा, बैक्टीरिया को किल करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, फूड को सॉफ्ट और स्लिपरी बनाएगा। तीसरा जो फंक्शन होता है सलाइवा का कि मेक बक्कल कैविटी लिप्स एंड टंग मॉइस्चर, यानी हमारी बक्कल कैविटी लिप्स और टंग को क्या करता है, मॉइस्चर यानी नमी गीला करके रखता है। हम लोग देखते हैं ना मुंह में हमारे पानी आते रहता है, वो पानी नहीं होता है, वो सलाइवा होता है, जो थूक आता है ना वो सलाइवा है। और वो सलाइवा को सीक्रेट कौन करता है, सलीवरी ग्लैंड सीक्रेट करता है। सलाइवा को सीक्रेट कौन करेगा, सलीवरी ग्लैंड करेगा, ठीक है। तो टंग हो गया, टंग, ठीक है, टेस्ट बड होते हैं। टीथ 4 तरह के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। टीथ में आप एक पॉइंट और याद रखेंगे कि एक ना बोलते हैं एकल दांत, जिसको क्या बोलते हैं,
एकल दांत बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में अगर बोले तो विजडम टीथ, ठीक है, जो 21 साल के बाद से आने शुरू होते हैं, 21-22 के एज में आना शुरू होते हैं, 21 से 23 साल के बीच में आते हैं, ठीक है। तो अगर वो आ जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ अभी अक्ल अक्ल कहाँ से आएगी, एकल दांत तो आया नहीं है, विजडम टीथ तो आया नहीं है, वो लास्ट में आते हैं हमारे 21 से 23 साल के लगभग वो आना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये 4 सेट्स ऑफ टीथ तो है ही, साथ ही साथ वो विजडम टीथ भी आप याद रखेंगे जो 21 आफ्टर 21-22 की एज में आते हैं, जिसको एकल दांत बोला जाता है। अब सलीवरी ग्लैंड हो गया, सीक्रेट करते हैं सलाइवा, और सलाइवा के फंक्शंस ये 3। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, फर्नेक्स। फर्नेक्स क्या होता है, फर्नेक्स एक कॉमन पैसेज का काम करता है। कॉमन पैसेज किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक कॉमन पैसेज क्या है मेरा, फर्नेक्स होता है, ठीक है। दोनों के लिए जो रास्ता गया है वो फर्नेक्स मेरा कॉमन पैसेज है। यहीं से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये फर्नेक्स एक बना रहता है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट बक्कल कैविटी। अब हम बात करते हैं ओइसोफेगस के बारे में, यानी सबसे पहले खाना कहाँ गया, माउथ में गया, माउथ के बाद आता है बक्कल और ओरल कैविटी, देन हमारा क्या आता है, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस को हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फूड पाइप के नाम से जानते हैं, जो कहाँ तक जाता है, पेट तक जाता है, ठीक है। ओइसोफेगस को हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, जिसका लेंथ क्या है, 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। ओइसोफेगस की लेंथ क्या होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ओइसोफेगस के जो वॉल्स हैं वो क्या करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। म्यूकस सीक्रेट करते हैं ताकि क्या हो सके, जो खाना है वो चिपचिपा और गीला रह सके, ठीक है। और ओइसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते हैं। ओइसोफेगस में जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, सलीवरी ग्लैंड है, तो ओइसोफेगस में कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते हैं। बस इसकी जो वॉल्स है वो क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है ताकि खाना क्या हो सके, लुब्रिकेट हो सके, चिपचिपा गीला रह सके। एक चीज आप और याद रखिएगा कि ये हमारा, देखिए ये हमारा फूड पाइप है, ये पेट तक गया, तो इस फूड पाइप में मान लीजिए ये खाना है, तो ये जो खाना है ये आगे की तरफ बढ़ते रहे, ठीक है, यानी इस फूड पाइप से होते हुए ये कहाँ जा सके, पेट तक जा सके। तो ये जो खाने को आगे भेजना, ठीक है, ये खाने को जो आगे धक्का देने का काम, ठीक है, ये खाने को जो आगे भेजने का काम होता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टल्सिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्सिस बोला जाता है। यानी जो ये फूड पाइप है ये क्या करती है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है। फूड पाइप क्या करती है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है, ताकि क्या हो सके, फूड जो है फूड पाइप से होते हुए कहाँ जा सके, स्टमक में जा सके। इसी चीज को हम लोग पेरिस्टल्सिस मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, यानी जो फूड पाइप का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि जो खाना है वो कहाँ जा सके, स्टमक तक जा सके। इसी चीज को क्या बोला जाता है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओइसोफेगस हो गया। ओइसोफेगस के बाद जो खाना है वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, ठीक है। स्टमक में